हमारा 1000 साल का इतिहास लिख दिया है और इतिहास का जब तक ये दुनिया चलती रहेगी आती रहेगी ये सब लोग याद रखेंगे। माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में जो ये पार्क बनाए हैं और इन पार्कों से जब ये सारी सरकारें को जब ये लगने लगा कि भाई बहन जी तो ये तो इतने विकास कार्य कर दिए, अब बहन जी को दोबारा सरकार से कैसे रोका जाए, तो जितनी भी मीडिया थी, जितनी भी पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टी, इन लोगों ने सबने एक प्रोपगेंडा अपनाया और मीडिया के द्वारा चलाया गया कि वे माननीय बहन जी ने तो पूरा सरकार का जो पैसा सारा पार्कों में हाथियों पे लगा दिया। लेकिन उन्होंने उसकी ये विशेषता नहीं बताई कि जो माननीय बहन जी ने अपने यहाँ सरकार बनाई, सरकार में जो पार्क बनाए हैं, उस पार्क को देखने के लिए जो कार्यकर्ता है, देश विदेश से जो लोग आते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है, उस पर जो टिकट लगता है, उस टिकट से जो जमा जो धनराशि होती है वो राज्य सरकार में जाती है, ना है कि बहन जी के खाते में जाती और ना ही बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती। सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए उनमें भी अपना खास स्थान रखने वाले भारतीय संविधान के रचयिता, नारी के मुक्तिदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही साथ DS4, बामसेफ एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज साहिबाबाद विधानसभा में आयोजित मीटिंग के मुख्य अतिथि जो बहन जी की सरकार में मंत्री रहे हैं, जिले के जिला अध्यक्ष रहे हैं, बहुत ही आदर और सम्मान के योग बड़े भाई दयाराम सेन जी, उन्हीं के साथ साथ मंच पर आसीन जो मेरठ मंडल के प्रभारी हैं, जो हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, बहुत ही आदर और सम्मान के योग भाई महेश प्रजापति जी, उन्हीं के साथ साथ मंच पर आसीन जो मेरठ मंडल के प्रभारी हैं, बहुत ही और आदर सम्मान के योग भाई रामरूप बौद्ध जी, उन्हीं के साथ साथ मंच पर आसीन जो जिले के जिला अध्यक्ष हैं, जो अपनी पूरी जिले की टीम को, विधानसभा की टीम को साथ में लेकर जो काम कर रही है, ये सब लोग आप लोगों के सामने किसी से छुपा नहीं है। बहुत ही आदर और सम्मान के भाई नरेंद्र मोहित जी, उन्हीं के साथ साथ मंच पर आसीन जो इस जिला प्रभारी के रूप में कार्य देख रहे हैं और इस मंच का संचालन भी कर रहे हैं भाई देवेंद्र वर्मा जी, वो दूसरे हमारे जो जिले के प्रभारी हैं, बहुत ही आदर और सम्मान के योग भाई धर्मपाल प्रधान जी, और हमारे बीच में जो इस जिले के उपाध्यक्ष हैं, बहुत ही आदर और सम्मान के योग भाई मनोवर चौधरी भी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। इसी बीच में जो हमारे महानगर के जो अध्यक्ष हैं, महानगर की टीम में महानगर के महासचिव के रूप में अपना ये विशेष योगदान दे रहे हैं इस जिले में, मैं इनका भी दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ पंकज शर्मा जी का। उन्हीं के साथ साथ भाई सुरेश सेन जी, डॉक्टर भोपाल जी, विनोद जी, दलपत भैया जी, उदयवीर मुखिया जी और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य वहां बैठे जिले कार्य भाई देवेंद्र सेन जी, मदन सेन जी, हमारे सुरेंद्र जी जो सेक्टर के अध्यक्ष हैं, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, श्याम नारायण जी, ब्रज विहार से भाई विजय गौतम जी, निगम पार्षद हमारे बीच से चले गए हैं, राम गोपाल जी भी चले गए लगता है, उनके साथ ही धर्मेंद्र जी भी निकल गए। चलो प्रेम कुमार जी, विनोद जी, विजय कुमार जी, सतवीर जी, ओमपाल, और जो हमारी इस विधानसभा को देख रहे हैं, विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर जी, और हमारे बीच में
जो अपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल करके आई है, मात्र शक्तियां भी हमारे बीच में, मैं इनका भी दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, माननीय बहन जी ने अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में अपने जो प्रदेश की मीटिंग बुलाई थी, उस प्रदेश की मीटिंग में हम लोगों को ये आदेशित किया है कि आपको अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने बूथ में, अपने अपने गांव में जा करके मीटिंगें करनी है। और इस मीटिंग में जितने भी हमारे सेक्टर के कार्यकर्ता हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं या किसी पद पर नहीं है, वो भी चल सकते हैं। और किसी के पास कोई पद नहीं है, वो सबसे बड़ा कार्यकर्ता है, क्योंकि वो अपना समय दे रहा है। सम्मानित साथियों, पॉइंट आपके बीच में बन गए हैं, बसों की व्यवस्था आपकी हो ही जाएगी, तो आपको बस थोड़ा सा 2 दिन का समय निकालना है। हमको यहां से 8 तारीख को 11 बजे निकलना है, क्योंकि जो प्रदेश में सरकार है उनकी मानसिकता सही नहीं है। अगर हम लेट हो जाएंगे तो हो सकता है कहीं जाम भी लगवा दे, हमको रास्ते में कहीं रोक दे। तो हमको यहां से समय से निकलना है, ताकि हम यहां से समय से निकल के रात को 8-9 बजे तक अपने वहां पे पहुंच जाएं। और जो माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में जो कार्य किए हैं, जो पार्क बनाए हैं, जो स्मारक बनाए हैं, उसमें आपको देखने का मौका मिलेगा। तो रात को आप वहां घूमोगे फिरोगे और माननीय बहन जी ने जो काम करा है उनको आप अपनी आंखों से देखने के लिए अपने बच्चों को जब देख के आओगे, बच्चों को बताओगे माननीय बहन जी ने कितने बड़े बड़े कार्य किए। हमारा 1000 साल का इतिहास लिख दिया है, और इतिहास का जब तक ये दुनिया चलती रहेगी, आती रहेगी, ये सब लोग याद रखेंगे। माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में जो ये पार्क बनाए हैं, और इन पार्कों से जब ये सारी सरकारें को जब ये लगने लगा कि भाई बहन जी तो ये तो इतने विकास कार्य कर दिए, अब बहन जी को दोबारा सरकार से कैसे रोका जाए, तो जितनी भी मीडिया थी, जितनी भी पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टियां, इन लोगों ने सबने एक प्रोपगेंडा अपनाया और मीडिया के द्वारा चलाया गया कि भाई माननीय बहन जी ने तो पूरा सरकार का जो पैसा सारा पार्कों में हाथियों पे लगा दिया। लेकिन उन्होंने उसकी ये विशेषता नहीं बताई कि जो माननीय बहन जी ने अपने यहाँ सरकार बनाई, सरकार में जो पार्क बनाए हैं, उस पार्क को देखने के लिए जो कार्यकर्ता है, देश विदेश से जो लोग आते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है, उस पर जो टिकट लगता है, उस टिकट से जो जमा जो धनराशि होती है वो राज्य सरकार में जाती है, ना है कि बहन जी के खाते में जाती और ना ही बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती। लेकिन उन लोगों ने इस काम को बताने का काम नहीं किया, केवल हम लोगों को गुमराह करने का काम किया। क्योंकि जो बेचारे काम करते हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो अपना सुबह को काम में जाते हैं और बाद शाम को आते हैं तो थोड़ा देखते भैया टीवी चलाइयो, थोड़ा सा न्यूज देख ले क्या चल रहा है। तो न्यूज में तो जो दिखाया जाएगा, जो बताया जाएगा, गरीब आदमी तो बेचारा उसी पे विश्वास करेगा। तो माननीय बहन जी को उन लोगों ने इस तरीके से बदनाम किया था, और आज लोगों की आंखें जब दूसरी सरकारें देख ली हैं, बहन जी के बाद में एक सरकार सपा की रही, पूरे 5 साल चली, उसके साथ बीजेपी की, बाद में बीजेपी की आई, वो भी पूरे 5 साल कर चुकी, दूसरी बार फिर बीजेपी की सरकार आई, और लोग सारी सरकारों को देखकर आज त्राही त्राही मचा रही है। ना कोई कानून व्यवस्था है, ना कोई शिक्षा का वो है, ना कोई सड़क की बहुत ज्यादा वो है। जो माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में कार्य किए वो किसी से छुपे नहीं है। अब बात आ जाते हैं लखनऊ की। हम लोगों को जाना है, हर हाल में जाना है। हमने अपने इतिहास बनाए हैं, और इतिहास को इसको हमने अपने आप ही दोबारा दर्ज करना है। जो हमारी पहले का इतिहास है उसको तोड़ करके एक बड़ा इतिहास फिर दोबारा इकट्ठा करना है, इतनी लाखों की संख्या में वहां पहुंचने का काम करना है। सम्मानित साथियों, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे पॉइंट बने हैं, और जो भी उस पर प्रभारी नियुक्त करे जाएंगे, उन प्रभारियों की ये जिम्मेवारी रहेगी, एक अपनी सूची बना ले, नाम लिख ले, उनका मोबाइल नंबर लिख ले, बस का नंबर सबको लिख के दे दे, और जब वहां से बहन जी अपनी सभा समाप्त करें
तो वहां से सब लोगों को फोन करो, धीरे धीरे चले, कोई भगदड़ नहीं हो मचनी चाहिए, क्योंकि भगदड़ मचने का मतलब है कि वहां कई लाख 10-15 लाखों की भीड़ होगी, तो कोई मिसहैपनिंग होने की भी वो हो सकती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सब्र संतोष रखें, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आराम से लेकर, किसी तरह की भगदड़ नहीं मचनी चाहिए। माननीय बहन जी के सख्त निर्देश है, जिस कार्यकर्ता को जैसे लेके जाओगे सुरक्षित, उसी तरीके से उसको उसके घर तक वापस छोड़ने की उनकी जिम्मेवारी। सम्मानित साथियों, हमारे मुख्य अतिथि जी आपको और विस्तार से बताएंगे। जो भी माननीय बहन जी के दिशा निर्देश इनके पास में आए हैं, वो लेकर के आपके हमारे बीच में आए हैं, वो आपको विस्तार से सारी बातें बताएंगे। मैं तो इन्हीं सब के साथ अपनी बात को यही खत्म करूंगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, जय सर समाज।